Hello everyone, so today we will see in text question number 1.7 of solution chapter. So according to this question, Henry's law constant for CO2 in water is this much Pascal में आपको given है, at this much temperature आपको given है, तो KH की वैल्यू आपके पास यहाँ पर given है. You need to calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water. आपके पास यहाँ पर सोडा वाटर है, दैट मीन्स ये कौन सा केस है कि जब आप CO2 को, ये कौन सा केस है जब आप वाटर में CO2 को डिज़ोल्व करवा रहे हो. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड की बात हो रही है, दिस इज़ योर वाटर. और यहाँ पर आप गैस को यानी कि CO2 को डिज़ोल्व करवा पा रहे हो और उससे क्या बन रहा है, सोडा वाटर. आपको पता है सोडा कंटेन्स CO2 गैस. तो यहाँ पर आपका जो ये KH है वो आपका गिवन है इन द पास्कल. सो आपको क्या निकालना है, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट दिस मच टेम्परेचर. और आपको क्या गिवन है, प्रेशर ऑफ दिस गैस आपको गिवन है, प्रेशर ऑफ द CO2 आपको गिवन है 2.5 atm. सो आपको आपको क्या चीज़ निकालनी, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2. क्वांटिटी ऑफ CO2 का मतलब है यू नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ द CO2 गिवन दैट आपको प्रेशर ऑफ द CO2 गैस गिवन है एंड सोडा वाटर का आपको वॉल्यूम गिवन है. तो देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेशंस होगी. So first of all, KH is given to you. Its value is equal to 1.67 into 10 raised to the power 8 Pascal. ओके, पैस्कल में आपका है, ध्यान देना आपका बार में नहीं है यहाँ पर. नाउ द क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है. क्वांटिटी मीन्स गिवन मास ऑफ द CO2 कि कितना CO2 का मास डिजोल्व करा होगा, यू नीड टू कैलकुलेट इट. एंड अगेन सोडा वाटर का जो वॉल्यूम है दिस इज योर 500 ml. सो आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ soda water is given to you as soda water means जिसमें आपकी CO2 गैस है वो कितना है आपका 500 ml है. दैट मीन्स आपका देखो सोडा वाटर मीन्स CO2 एंड वाटर जिसमें हो, तो वॉल्यूम ऑफ जो आपका यहाँ पे वाटर होगा वो भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 500 ml ही होगा. दैट मीन्स इस वॉल्यूम को हम मान सकते हैं कि यही आपका वॉल्यूम ऑफ द वाटर भी है, क्योंकि इसमें गैस अलग से डिजोल्व हो रही है ना, बाकी वॉल्यूम तो आपका वाटर का अप्रॉक्सीमेटली उतना ही रहेगा. राइट. सो यहाँ पर ऑल्सो वी हैव द प्रेशर ऑफ द CO2 गैस इज गिवन टू अस. CO2 गैस का जो प्रेशर है वो आपका कितना है 2.5 atm. 2.5 atm इज द प्रेशर ऑफ द CO2 गैस. अब देखो यहाँ पर ये atm में है, यहाँ पे ये पैस्कल में है आपका. राइट. सो अगर आपको मास निकालना है तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें पता है, वी नीड टू अप्लाई द हेनरीज लॉ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ ये बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड लिक्विड क्या है, कैसे होगी. सो अकॉर्डिंग टू आई एम राइटिंग अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ आपका क्या हो रहा है कि प्रेशर ऑफ द CO2 गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट CO2 गैस इन दैट सॉल्यूशन. कि इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन यानी कि अमाउंट CO2 के कितना है उस पर प्रेशर डिपेंड करता है. राइट. सो यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो क्योंकि बाकी चीज़ें आपको गिवन है. ओके, सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO2 विच इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ द CO2 गैस डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट KH. और आपको प्रेशर ऑफ द गैस कितना है 2.5 यहाँ पर atm गिवन है, और यहाँ पर आपके पास कितना है KH की वैल्यू, यहाँ पर KH की वैल्यू आपकी कितनी है, पैस्कल में है. सो आई एम राइटिंग 1.67 इंटू 10 raised to the power 8 पैस्कल. अब यहाँ पर ये तो नहीं काम चलेगा कि आपका यूनिट्स आपके सेम नहीं है प्रेशर के. सो या तो atm को पैस्कल में चेंज करो या पैस्कल को आपको atm में चेंज करना होगा. सो वी नो दैट the 1 atm it is approximately equal to 10 raised to the power 5 Pascal. ओके, अगर 1 atm इसके इक्वल है तो बाय द यूनिटरी मेथड आपका 1.67 इंटू 10 raised to the power आपका अगर आपका 1 atm इसके बराबर है तो आपका 2.5 atm किसके इक्वल हो जाएगा, 2.5 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा 10 raised to the power 5 करना पड़ेगा पैस्कल. सो दैट मीन्स यहाँ से ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई है कि आपका जो 2.5 atm है उसको आप पैस्कल में इस टर्म में लिख सकते हो. सो नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ जो आपका CO2 है इट इज़ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.5 इंटू 10 raised to the power 5 पैस्कल. और यहाँ पर डिवाइड करोगे आप 1.67 इंटू 10 raised to the power 8 पैस्कल.
ओके, पैस्कल से पैस्कल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, सो इसके यूनिट हो गए नहीं। सो वी आर गेटिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO2 गैस फ्रॉम हेयर, इट इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ ओके, ये 8 था, ये ऊपर गया -3 बन गया। सो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो कैलकुलेट हो चुकी है। नाउ मोल फ्रैक्शन क्या है आपका, यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। सो दैट मीन्स आपको सभी के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। सो मेन अब फोकस कहाँ शिफ्ट हुआ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में। तो नंबर ऑफ मोल्स अब जब आप CO2 को निकाल रहे हो तो वो कैसे निकलेंगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चाहिए, उसका गिवन मास चाहिए अपॉन उसका मोलर मास चाहिए। ओके, सो फर्स्टली हम क्या कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। लेट अस सपोज, हमें ये थोड़ा इजी लग रहा है, फर्स्टली हम यही निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास तो हमें पता है 18 होता है, पर आपका यहाँ पर गिवन मास आपको नहीं पता, बिकॉज आपको वाटर का क्या गिवन है, वाटर का आपको ओनली वॉल्यूम गिवन है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट that density of water, density we know that the density of water आपकी कितनी है, density of water आपकी कितनी है, वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर में होती है, मिलीलीटर में होती है, नॉट लीटर में, राइट। अगर डेंसिटी इतनी है तो वी नो दैट कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर डेंसिटी 1 है, दैट मीन्स जो मास की वैल्यू होगी वही आपकी वॉल्यूम की वैल्यू होगी। वॉल्यूम आपका कितना है, 500 ml है। ओके, दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि जो मास होगा इज इक्वल टू 500 ml था। तो यहाँ से ml से और यहाँ पर ml कैंसिल आउट हो गए, ग्राम में आपका 500 ग्राम आ जाएगा। 500 ग्राम आपका यहाँ पर गिवन मास है। हम इसको W भी लिख सकते हैं, W से डिनोट करेंगे गिवन मास को। 500 ग्राम आपके पास यहाँ पर आ चुका है। सो वी विल पुट द वैल्यू। सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, गिवन मास आपका कितना है, 500 ग्राम है, 500 ग्राम है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर मोलर मास कितना है, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम आपका यहाँ पर मोल आ गया, राइट। सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द H2O इट इज़ इक्वल टू योर 27.78 आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पर जो वाटर था, एक कंपोनेंट था, वो तो आ गया। दूसरा कंपोनेंट जो आपका CO2 है, उसके कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं निकल सकते क्योंकि गिवन मास अपॉन मोलर मास है। तो गिवन मास तो आपको कैलकुलेट ही करना है ना यहाँ पर। सो आप क्या करोगे, हम इसका जो फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का, वो यहाँ पर ओपन अप करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO2 अगर है तो उसका फॉर्मूला वैसे एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द CO2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल में दोनों कंपोनेंट्स के आपके मोल्स आ जाएंगे, दोनों कंपोनेंट्स हमने लिख लिए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि गैस आप डाल रहे हो वाटर में, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वाटर के जितने मोल्स हो गए उसके कंपैरिजन में CO2 के मोल्स तो कम हो गए, राइट। CO2 के मोल्स इसमें कम हो गए इन कंपैरिजन विद द वाटर के मोल्स, वाटर ज़्यादा है क्वांटिटी में। सो यहाँ पर भी क्या होगा कि आपका यहाँ पर CO2 के मोल्स यहाँ पे कम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज़ वेरी लेस आएगा आपके पास, क्योंकि हमें वहीं से थ्योरी से पता चल रहा है, क्योंकि ये गैस है। तो वी कैन नेग्लेक्ट, सो हम क्या लिखेंगे, वी कैन नेग्लेक्ट number of moles of the CO2 from denominator, denominator ओके। क्योंकि ऐसा क्या है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि आपकी बहुत लेस क्वांटिटी है इनकी। सो नंबर ऑफ मोल्स आपके यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO2 आपका कितना बच गया, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। एंड यहाँ पर वाटर के आपके नंबर ऑफ मोल्स पता है आपको, आपका मोल फ्रैक्शन भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सो यहाँ से रीअरेंज करके वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द CO2 इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO2 एंड योर इनटू योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। ओके, सो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, वी आर गेटिंग मोल फ्रैक्शन आपका कितना था, मोल फ्रैक्शन 1.5 इंटू 10⁻³ था। सो आई एम राइटिंग 1.5 इंटू 10⁻³ एंड यहाँ पर जो आपका वाटर है, वाटर के जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, 27.7
27.78 है यहाँ पर. सो आफ्टर द कैलकुलेशन 27.78 है. सो आफ्टर द कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द CO2 इज कमिंग आउट टू बी कितना 41.67 इंटू 10⁻³ मोल. ओके, -3 मोल आपके पास यहाँ पर आ चुका है. सो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कैलकुलेट हो चुके हैं. अब क्या होता है, कुछ बच्चे यहीं तक आंसर निकालते हैं कि हमें तो क्वांटिटी पता चल गई. क्वांटिटी को बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें शायद मोल्स निकालना होगा, कैलकुलेट दी क्वांटिटी. नो, जहाँ पर भी आपको क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी का मतलब होता है उसका मास निकालना है, नॉट द मोल्स. ओके, सो यहाँ पे अगर मोल्स निकाल दिए हैं तो उसको फर्दर आपको कैसे करना है, फर्दर उससे आपको मास निकालना है. वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, जो बेसिक है, गिवन मास अपॉन द मोलर मास. सो मोलर मास ऑफ द CO2 कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करते हैं. मोलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, कार्बन इज 12, तो यहाँ पर कितना है 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन इंडिविजुअली 16 होता है, इंटू हम ट्वाइस यहाँ पर कर लेंगे. इट इज़ इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल. 44 ग्राम पर मोल आपका यहाँ पर मोलर मास ऑफ द CO2 निकल जाएगा, राइट. सो यहाँ पर हम इजीली पुट कर सकते हैं वैल्यू. तो गिवन मास ऑफ द CO2 आपका कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द CO2 इंटू मोलर मास ऑफ द CO2. सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इतना है और यहाँ पर मोलर मास आपका 44 है. सो मल्टीप्लिकेशन होगी 41.67 इंटू 10⁻³ आपका यहाँ पर आ जाएगा, इंटू यहाँ पर आप 44 करोगे. ओके, सो फाइनली आपका यहाँ पर W ऑफ द CO2 इज कमिंग आउट टू बी योर 1.834 ग्राम. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. अमाउंट यानी कि क्वांटिटी या फिर अमाउंट कभी भी पूछा जाए ऑफ द सॉल्यूट, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट द मास नॉट द मोल्स. अगर यहाँ तक करोगे तो हाफ मार्क्स आपके कट हो जाएगी डेफिनेटली. यहाँ तक आपको पूरा करना है. थैंक यू सो मच.